बेटे बेटो हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। BS के न्यूज़ आप सभी का स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। यूथ विन ऑफ बसो कल्याण की ओर से बसो कल्याण तहसील ऑफिस पर प्रोटेस्ट किया गया। मुस्लिम 2B रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए कर्नाटक सरकार से ये डिमांड किए हैं कि मुस्लिम 2B रिजर्वेशन 4% से हटाकर उसे बढ़ाया जाए, 8% किया जाए मुस्लिम 2B रिजर्वेशन को। और एक मेमोरेंडम भी दिया गया बसो कल्याण तहसीलदार को। इस मेमोरेंडम के माध्यम से ये डिमांड किए हैं कि मुस्लिम 2B रिजर्वेशन 4% से हटाकर उसको बढ़ाया जाए, 8% किया जाए पूरे कर्नाटक स्टेट में। ये कर्नाटक सरकार से ये डिमांड किए हैं। इस मौके पर मौजूद रहे यूथ विन ऑफ बसो कल्याण, नवाज कुरैशी प्रेसिडेंट, मिलिंद उबरे, अजंक्या मोड़े, मजहर आसिफ नवाज, संदीप, आकाश खडले, फिरोज नूरी, अशफाक, सलमान खान, बबलू शेख। आइए देखते हैं रिपोर्ट। यूथ विंग ऑफ बसो कल्याण की जानिब से बसो कल्याण तहसील पर एक बेहद ही सेंसिटिव और हमारे ज़िंदगी का फ्यूचर बदलने वाला इशू, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसको रिजर्वेशन कहते हैं, उसके बारे में मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आज जो इशू है, हमको सबको पता है कि कर्नाटक में जो हमारे माइनॉरिटी भाईज़ है, उनके लिए पिछली सरकार में रिजर्वेशन जो है स्थगित किया। स्थगित करने के बाद एक मुद्दा चला कि हमको इस समय पर कांशीराम जी की याद आई। साहेब मान्यवर कांशीराम जी हमेशा कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका सिंपल ये मीनिंग है कि हमारी संख्या के अनुपात हमको रिप्रेजेंटेशन मिलना। कर्नाटक में हमने देखा है रिजर्वेशन का मुद्दा कोई नया आईएसओ नहीं है, या 2020 में 2023 के इलेक्शन तक सीमित नहीं है। भारत में सबसे पहले 1902 में रिजर्वेशन छत्रपति शाहू महाराज जी ने दिया। उसके बाद कर्नाटक में ओडियार साम्राज्य था हमारे पास। 1918 में एक चर्चा चली कि माइनॉरिटी को रिजर्वेशन क्यों नहीं देना। अब मैं सबसे पहले यहाँ क्लियरिफाई करूँगा, जो लोग बोल रहे हैं धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं दे सकते, धर्म के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, उनको मेरा कहना है सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस है, जजेस है, उनकी जो कमेटी बैठी है, वो कमेटी भी आज तक तय नहीं कर पाई कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना या नहीं देना। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, भारत में जो जाति व्यवस्था है सिर्फ एक धर्म को सीमित नहीं है। भारत में जो जाति व्यवस्था है क्रिश्चियन धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है। धर्म परिवर्तन हो गया, लेकिन जो जाति व्यवस्था है, उनका सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, वो कंटिन्यू है। इसके लिए 1918 में जो मुस्लिम समाज में जो प्रमुख 10 जातियां थी, उनको रिजर्वेशन दे बोल के ये क्या है चर्चा चालू हुई। उसके बाद जब कमीशन बैठे, देवराज उर्स ने क्या है सबसे पहले इसके लिए आगे बढ़ाया, और 1994 को देवेगौड़ा साहब ने इसके लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करके आज जो कुछ भी हमारे भाई मेडिकल सीट पे है, इंजीनियरिंग सीट पे है, एडवोकेट पढ़ रहे हैं, अच्छे जो फैसिलिटी उनको मिल रहे हैं, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव समान में दिख रहा था, उसके एकमेव कारण था रिजर्वेशन। लेकिन जैसे ये रिजर्वेशन स्थगित किए, स्थगित करने के बाद बहुत सारे लोगों के फ्यूचर पे क्या है आज क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो सबसे पहले हमारा ये डिमांड है कि माइनॉरिटी समाज जो है, हमारे मुस्लिम भाई जो लोग हैं, उनकी जितनी पॉपुलेशन है, जितनी उनकी संख्या है, उसके हिसाब से कास्ट सेंसस करना, पॉपुलेशन काउंट करना और उनका रिजर्वेशन देना। और सेकंड बात, कांतराज कमीशन जो है 2013 में लागू करने की बात हुई थी, लेकिन सरकार कोई भी हो, सरकार जैसे ही बदलती है लोगों के रंग बदलते हैं। तो हमारा इस माध्यम से यही कहना है कि रिजर्वेशन लागू करो, कांतराज कमीशन लागू करो, और कर्नाटक में जो पहले 4% रिजर्वेशन था उसको काउंटर करके 8% रिजर्वेशन करो। जब तक ये सभी समाज है एक को एक मुख्य प्रभाव में नहीं आते, जब तक हम सब लोग साथ में नहीं आते, जब तक हमारे घर में जितनी खुशहाली है बाजू वाले के घर में खुशहाली नहीं रहती, तब तक समाज में सुख शांति नहीं रह सकती। अगर हमारे समाज में सुख शांति रहना, भाईचारा रहना, इक्वालिटी रहना, फ्रैटर्निटी रहना, अगर ये हम चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मूल्य चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करना पड़ता है जो दर्द, जो तकलीफ हमारे बाजू वाले के हो रहा है, वो तकलीफ हमको भी महसूस होना। इसके लिए आज
यूथ विंग बसव कल्याण के माध्यम से ये जो स्ट्राइक रखे हैं इसको हम पूरा समर्थन देने आ रहे हैं और इसको हम पूरे तरीके से हमारा ये डिमांड है कि पॉपुलेशन काउंट किया जाए, कांतराज कमीशन लागू किया जाए, माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों का जो रिजर्वेशन है 4% से लेके 8% करते हुए हमारे जैसे कि आज यूथ विंग बसव कल्याण की तरफ से जो प्रोटेस्ट रखा गया है 2B रिजर्वेशन को 8% किया जाए और कांतराज कमीशन रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए। कांतराज कमीशन रिपोर्ट ये है कि कर्नाटक में कास्ट वाइज जो सर्वे हुआ है 2013 में उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। हमारी मांग ये है कि पब्लिश किया जाए और उस हिसाब से जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट रिजर्वेशन है, उस हिसाब से दिया जाए। उसके बाद दूसरी मांग हमारी ये है कि 2B रिजर्वेशन को 8% किया जाए, क्योंकि हम कास्ट के हिसाब से नहीं मांगते, जो बैकवर्ड है उस हिसाब से मांग रहे हैं। और हमारा जो मांग है हम सरकार से पूरी करने बोल के हम रिक्वेस्ट करते हैं। और सिद्धरामैया साहब भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो भी बोले हैं कि जब वो भी बोले थे कि ये पूरा करना मांग बोल के, लेकिन आज वो खुद सरकार में है, इसके बारे में वो एक्शन करना चाहिए बोल के मैं कहता हूँ। और उसी के साथ साथ हमारे कर्नाटक के अंदर तकरीबन 41 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें वाइस चांसलर एक भी मुस्लिम्स नहीं है और 7 DSPs है उसमें एक भी नहीं है। बेंगलुरु के अंदर 14 DSP है उसके अंदर एक भी मुस्लिम नहीं है। 29 SPs है उसमें से सिर्फ एक मुस्लिम है। 45 चीफ इंजीनियर्स हैं उसमें सिर्फ एक मुस्लिम है। 53 असिस्टेंट कमिश्नर्स है उसमें सिर्फ 5 लोग हैं और DC सिर्फ 2 लोग हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि हम बहुत ऑफिशियल होंगे, हर चीज़ में हम बैकवर्ड हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन हमें इसलिए दिया जाए, ना कि कास्ट बेस पे, ना कि रिलीजियस बेस पे दिया जाए। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम ये जो मेमोरेंडम देने के लिए तहसील ऑफिस में जमा हुए हैं, ये रिज़र्वेशन क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर का जो दस्तूर बनाया गया है, इस दस्तूर में इस रिज़र्वेशन को लागू किया गया और यहाँ पर रहने वाले बसने वाले लोगों के लिए ये रिज़र्वेशन किया गया है। तो हमारे हिंदुस्तान की अवाम आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मुसलमानों के रिज़र्वेशन नहीं है, ये जितने भाई हैं दूसरे तमाम ज़ातों के, दूसरे मज़हब के, ये लोग ये साबित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हम लोग एक सेकुलर हैं। किसी के ऊपर अगर नाइंसाफ़ी होती है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करते। ये आज आपके सामने साबित हुआ है कि ये लोग हमारे लिए, अगर हमको कुछ तकलीफ़ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ़ है तो हम, यानी कि हम हिंदुस्तान में एक हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये विनती करते हैं कि आप हमको तोड़ने वाले, बांटने वाले कौन हैं? जब पब्लिक नहीं चाहती तो आप लोग क्यों बांट रहे हैं? हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि आप जैसा कि पिछले में हुआ है इसको ना दोहराते हुए रिज़र्वेशन को फिर से लागू करें और जो 4% हमारा रिज़र्वेशन कैंसिल हुआ है उसको 8% करते हुए हमारे मुतालबात को पूरी करें।